गुरुदेव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल में जो पेपर 1 में क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश, आज हम लोग उसको समझेंगे कि क्या है। दोस्तों, इससे पीछे एक वीडियो बन चुका है सिलेबस को लेकर, मतलब पेपर 1 को। हालांकि सिलेबस को लेकर अलग अलग वीडियो बना हुआ है, जैसे जेएसएससी सिलेबस को लेकर कंबाइंड बना हुआ है, वो भी आपके चैनल पर डाला हुआ है। खोटा को लेकर बना हुआ, वो भी बना हुआ है। और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, इसका पिछला जो वीडियो होगा एक प्लेलिस्ट में आपको डाला हुआ मिलेगा, वो भी बन चुका है। आपको थंबनेल देके या नीचे टाइटल देके पता चल जाएगा, और आप उसको एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग का जो पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी है तो उसमें हिंदी में क्या पढ़ना है। तो तमाम उन चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे आज। और देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट का ये क्वेरी आ रहा है कि सर पेपर 1 में क्या पढ़ना है, कैसे हम लोग क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आप याद रखिएगा बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा पेपर सेकंड और थर्ड में लाकर क्या करेंगे, पहली बार में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग का जो चला हुआ है इसमें आपको दिक्कत होगी। और ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कुछ, ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनने वाला नहीं है, एक मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में डाला होगा, जो कुछ वीडियोस में आपका पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर कर दिया जाएगा, जिस कुछ घंटे में आप क्या करेंगे, देखकर एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि पेपर 1 के लिए आपको कुछ नहीं देखना है। इसके लिए क्या किया गया है दोस्तों, इसके लिए हम सिलेबस का जो है सो अच्छे से रीड करके कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ब्राउचर में जो है सो क्लियरली लिखा हुआ था कि 30 क्वेश्चन जो होता है, जैसे इंग्लिश का 60 और हिंदी का 60 है, तो उसमें से इंग्लिश की बात करेंगे कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन जो होगा वो आपको पैसेज से पूछा जाएगा, और 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर से। 30 क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज से पूछा जाएगा, जिसके बारे में जानकारी और डिस्क्राइब किया हुआ है पिछले वीडियो में। आपको वो लिंक मिल जाएगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। और वहाँ पे इसका लिंक भी मिल जाएगा कि इसका क्लास 1 जो इसका सिलेबस होगा इंग्लिश पेपर 1 का, पेपर 1 जेएसएससी सीजीएल पेपर 1 सिलेबस को लेकर ऐसा लिखा होगा। तो आप उसमें जाइए और देखिए, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप वो, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, लगता है कि नहीं मेरा खुद अच्छा है, लेकिन आपको पहले ये तो जानना होगा कि क्या पढ़ना है। ये तो कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि ये चीज़ पढ़ना है। तो उसको हमने कैसे किया कि ब्राउचर से निकाला, ब्राउचर में क्या क्या पढ़ना है ये देखा। अब सबसे पहले क्या है कि आपको 30 क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ जब अनसीन पैसेज में पढ़ना है और 30 क्वेश्चन ग्रामर से पढ़ना है, तो क्या है कि हर पैसेज में देखिए, पिछला साल का जो उधर जितना भी हुआ है, ये अभी जो आपको बताया जा रहा है, ये हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ग्रामर में देखिए क्या है कि 2 भाग में बटा हुआ है। जैसे क्या है, अनसीन पैसेज का जो आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ग्रामर से जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों। ये आपको क्लियर लिखा हुआ है, ये चीज़ आप जान लीजिए कि इस ब्राउचर में क्लियर लिखा हुआ है। तो पिछला जितना भी एग्जाम हुआ है, आपको एक पैसेज पर 10 क्वेश्चन बना हुआ रहता है। जो पैसेज है उसका नीचे 10 क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 पैसेज पूछा जाएगा। फिलहाल जो ग्रामर में 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 30 क्वेश्चन में क्या क्या है, तो उस सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ग्रामर में 30 क्वेश्चन कहाँ से बनकर आ रहा है। आप इसके पिछला वीडियो में जाकर देखिए कि 30 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि पिछला जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हो चुका है तो उसमें पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, उसमें क्या है कि 10-10 क्वेश्चन, जैसे साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स वगैरह है, 10-10 क्वेश्चन करके पूछा जा रहा था। चूंकि वो मेंस लेवल सेकंड में, पीटी के बाद मेंस होता था, अलग दिन में होता था, तो उसकी संख्या ज़्यादा थी। चीज़ें वही पूछी जाएगी लेकिन अब कम पूछी जाएगी। कहने का मतलब है कि सिनोनिम्स देखिए 2008 का उठाया हुआ है, 2008 का जो एग्जाम हुआ था उस पेपर का मेन उसी पेपर का उठाया हुआ है कि क्या क्या पूछा गया था। आज हम लोग इसको समझेंगे। और उसमें क्या है कि 10 पूछा गया था कि किसी 12 है जिसमें से 10 का आंसर देना है। अब ऐसा नहीं करेगा, रहेगा यही चीज, ऐसे ही पूछेगा, लेकिन क्या करेगा 10 की जगह पे 3, 4, 5 इस तरह दे देगा। हालांकि ये पैटर्न नया भी आया है हम लोग का सीजीएल में, तो क्या इस पे हम लोग का आएगा वो तो एग्जाम के बाद ही होगा कि किस तरह से 3 पूछे 4 पूछे, लेकिन पूछना यही है इसको, क्योंकि ग्रामर में यही सब पढ़ना होता है। कहीं भी ग्रामर उठा के देख लीजिए, और सीजीएल का जो अपना ग्रामर का सिलेबस डिजाइन होकर पहले से है उसका यही है। फर्क यही है कि अभी ये सब चीजें जो है सो कम पूछी जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है ऐसा। और इसमें एक बात और दोस्तों, कि पहले हम लोग ग्रामर वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया था, वो सबको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, आप अगर सेंट्रल लेवल, मतलब
उस एसएससी सीजीएल देते हैं तो उसमें एक चीज़ है जो एक्सपर्ट है, ठीक है, एक्सपर्ट है कि मेरा एक फ्रेंड है जो 2 बार से सीबीआई में, पहला बार सीबीआई होने के बाद वो नहीं कर पाए, उनको लगा कि नहीं हमको दूसरे विभाग में जाना है, फिर वो किए, उनका एक ही चीज़ करना था, वो मैक्सिमम स्कोर के लिए फेमस है वो लड़का, इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर लाया यार, उसका एक ही टिप, उसका एक ही ट्रिक था, उसका कहना था कि इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, चाहे वो सीजीएल हो एसएससी का या फिर जेएसएससी का सीजीएल हो, किसी का भी एग्जाम अगर होता है तो इंग्लिश वाले में क्या करता है कि आप प्रीवियस ईयर जितना भी होता है उसको पढ़ डालिए, पैटर्न वही रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पिछला जितना क्वेश्चन ईयर का है वो आपको पढ़ डालना है, बस उसी से हम क्वेश्चन निकाल के आपको बताएंगे। कुछ वीडियो है, कुछ घंटे में आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, फिर पेपर 2 पेपर 3 की अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए हम लोग पहले पेपर 1 में जो इंग्लिश है और उसका जो इंग्लिश में हम लोग का ग्रामर है, पहले ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर एक दिन हम लोग पैसेज करेंगे और पैसेज को कैसे डील करना है ट्रिकी आपको वो भी बताएंगे। आप पैसेज को पूरा पढ़ते होंगे फिर आंसर देते होंगे, ये तरीका गलत है, ये टाइम टेकन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हम आपको ट्रिक बताएंगे उसमें कि कैसे आप तुरंत आंसर उसका देंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको ये कुछ ही घंटे में पेपर 1 आपका अच्छा हो जाएगा और आपको ट्रिक हम बताएंगे जब पैसेज पे आएंगे। फिलहाल हम लोग ग्रामर के पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या पूछा गया था, पहले ट्रेंड देखिए कि कैसा पूछा जाता है। अभी हम 10 का लिए हैं क्योंकि 2008 में 10 पूछा गया था, लेकिन इसमें कम पूछा जाएगा। कम कहने का मतलब है चीज़ें वही होंगी, संख्या कम होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहले देखिए, पहले क्या है कि गिव सिनोनिम्स ऑफ एनी 10 ऑफ फॉलोइंग, मतलब ये किसी 12 को दिया हुआ है उसमें से 10 का आंसर देना है। दोस्तों सिनोनिम्स कहने का मतलब होता है कि सिमिलर मीनिंग होता है, सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है जो पर्यायवाची शब्द होता है आपका, ठीक है, समान में मतलब जो होता है उसी को कहते हैं। मतलब ये सब का क्या है कि आपको सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है। ये आपका 2008 का पेपर आया हुआ सीजीएल का क्वेश्चन है, ये टोटल जो आपको दिखा रहे हैं, और आपको वही हम बताएंगे जो आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश का रिपीट करता रहता है। चलिए तो पहला हम क्या है कि 10 क्वेश्चन देना है, हम आपको टोटल करके बताएंगे कि क्या है। बिगिन का मतलब, बिगिन का क्या होगा, पर्यायवाची शब्द, स्टार्ट करना जो होता है। इनिशिएट इसको लिख सकते हैं, इनिशिएट लिख सकते हैं, ठीक है, इनिशिएट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इनोग्रेट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग एक दो जो हम लोग को लगेगा वो हम सब लोग समझते हुए चलेंगे। एक्सपेंड क्या है, एक्सपेंड मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एक्सपेंड होने का मतलब क्या होता है। एक्सपेंड मतलब होता है कि डिस्टेंट होता है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंट, डिस्टेंड, ठीक है, डिस्टेंड होता है। एम्पलीफाई भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। दोस्तों देखिए क्वेश्चन इसी से रिपीट होकर आएगा, आप ज़्यादा हेडेक नहीं लीजिएगा कि ये सब आप 2008 का बता दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट, इंग्लिश ही ऐसा चीज़ है जिसमें क्वेश्चन रिपीट होता रहता है और पैटर्न तो सेम रहेगा। क्वेश्चन 10 की जगह कम होगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। तो क्या करना है कि जैसे ही आपको सिमिलर मीनिंग बता दिया जा रहा है, इसी से आपको उठा के दे देगा। जब आप पेपर दे के आएंगे तो देखिएगा इससे आपको जो बता रहे हैं कितना आपको मिलेगा, कितना ज़्यादा आपको मिल जाएगा। उस समय क्या होगा कि जैसे ये एक्सपेंड लिखा हुआ है तो आपको एम्पलीफाई लिख देगा और उसका सिमिलर मीनिंग पूछ देगा, चीज़ें वही है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ही रिपीट होते रहती है चीज़ें। तो चलिए अब प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, प्लीज्ड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, मतलब ग्रेटफुल होगा, ठीक है, ग्रेटफुल होगा, थैंकफुल होगा, ग्लैड होगा, ग्रेटफुल, थैंकफुल, ग्लैड, ठीक है। ग्रो का मतलब क्या होगा, देखिए अब लोग को और जल्दी जल्दी पढ़ना है और सब चीज़ें पढ़ना है, इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट में भागते हैं। आप चीज़ों को नोट्स कर सकते हैं, इसको नोट्स ही करके रख लीजिए। आप बस इतना ही नोट्स करके रखेंगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए ग्रो का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ग्रो का मतलब जो बढ़ना होता है उसको स्ट्रेच लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेच लिख सकते हैं। बहुत लोग इसको एनलार्ज वगैरह भी लिखते हैं, एनलार्ज लिखते हैं, ठीक है। फुलिश का मतलब आपको पता है बेवकूफ होता है, तो फुलिश का मतलब क्या होगा, फुलिश का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, स्टूपिड बोलते हैं, बहुत लोग बोलता है स्टूपिड है तुम, ठीक है, स्टूपिड होगा बहुत लोग, ठीक है। और इसको अगर आप देखिए 1-2 काफी है इसके लिए, लेकिन उसमें आपको एक ही लिखना है। आपको 1-2 इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि अगर क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है तो अगर रिपीट हो जाए तो आपको इससे बन जाए, ठीक है। फुलिश है, फुलिश का क्या होगा, फुलिश का स्टूपिड होगा, सिली होगा,
और इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइंडलेस भी कह सकते हैं, माइंडलेस, ठीक है, माइंडलेस। चलिए अटैच एफिक्स, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको दोस्तों, एक इसका करेक्ट भी हो कहता है, लेकिन नहीं ठीक है, एफिक्स और ज्वाइन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, इन्फॉर्म है। इन्फॉर्म का पता है आपको, सिमिलर मीनिंग क्या होता है, इन्फॉर्म करना कैसे, मतलब सूचना जो होता है उसका क्या होता है, सिमिलर मीनिंग आपको पता है। इसको हम नोटिफाई कह सकते हैं, नोटिफाई, या फिर इसको हम अनाउंस भी कह सकते हैं, ANNOUNCE, ठीक है, अनाउंस। अब देखिए एडेक्वेट मतलब होता है पर्याप्त होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि पर्याप्त को कैसे लिख सकते हैं, जब आपके पास पर्याप्त है, चीजें कॉमन सेंस लगा के भी बताई जा सकती है चीज, जितनी भी इंग्लिश में है तो कॉमन सेंस लगा के भी आप उसको डील कर सकते हैं। तो चलिए एडेक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है, पर्याप्त का मतलब सफिशिएंट हम लोग कर सकते हैं, इसको इनफ, एनफ भी बोला जा सकता है, ठीक है, एनफ। फॉरगिव, ठीक है, फॉरगिव का मतलब आप लोग पता है कि माफ कर देना किसी को होता है, तो इसका मतलब पार्डन है। पोसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है आपको कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल होता है, ठीक है। गैदर का मतलब क्या होता है, गैदर का मतलब होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं असेंबल, असेंबल लिख सकते हैं। अब देखिए परमिट का क्या होगा, ठीक है, परमिट जो हम लोग को परमिट होता है उसका क्या होगा, उसको परमिट किसी को देना होता है, उसी तरह क्या होता है किसी को हम ग्रांट भी कर सकते हैं, ग्रांट, ठीक है। ऑथोराइजेशन भी होता है, ठीक है, ऑथोराइजेशन भी लिख लीजिए आप, ऑथोराइजेशन। दोस्तों अभी अब कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हम लोग सैनोनिम्स जाने, अब हम लोग जानेंगे एंटोनिम्स क्या होता है। इसी तरह से पहले क्वेश्चन क्या होता था कि 12-10 पूछा जाता था कि इसमें से 10 का आंसर देना है, 12 होता था। अभी क्या हो सकता है कि वो 6 दे दे और आपसे 4 पूछते। दोस्तों अभी हम लोगों ने सैनोनिम्स को देखा जो सिमिलर मीनिंग है, अब हम लोग देखेंगे एंटोनिम्स जिसका मतलब ऑपोजिट मीनिंग होता है, ठीक है। तो आप क्लियर हो जाए, सैनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग और एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग। दोस्तों इसमें भी हम लोग 2008 का ही अभी हम लोग सब सैंपल पेपर को लेकर सीखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और चीज़ें पढ़ना कैसा है, ठीक है। एक बार आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप डिमांड करेंगे तो क्लासेस हम देंगे। फिलहाल जो 2-4-5 क्लासेस होते हैं आपको वो आइडिया में चला जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आता है। तो अभी जो जितने भी क्लासेस आपके हो रहे हैं आप एक आइडिया लेने के लिए देख सकते हैं। चलिए क्या है, गिव द एंटोनिम्स ऑफ एनी 10 ऑफ फॉलोइंग। मतलब इसमें क्या चीजें हैं दोस्तों कि एग्जाम में अगर आना रहे तो इतना तो आएगा नहीं, क्योंकि सवाल ग्रामर से 30 है, तो इसको हो सकता है कि 2-4 करके 2-4 ही पूछते, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं कि क्या है कि सबसे पहले आपको इस चीज को क्लियर रहना है कि यहाँ सैनोनिम्स पूछा है या एंटोनिम्स पूछा है, इस चीज को ध्यान देंगे। नहीं तो फिर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कैसे क्या होता है कि वो थोड़ा सा हड़बड़ी करते हैं और एंटोनिम्स सैनोनिम्स को समझते हैं कि क्या है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेशर में आके और यहाँ गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो ये चीज़ में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का उल्टा क्या होगा, डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसका उल्टा क्या होगा, हम लोग सिंपल, ठीक है। मीनिंग बहुत सारा है लेकिन हम लोग चीज़ों को समझते चलते हैं। आप मीनिंग अगर ढूंढ के बहुत सारा लिख सकते हैं। टीनी, टीनी मतलब बहुत छोटा चीज़ को टीनी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आइलैंड बहुत बड़ा होता है, देख बोलते हैं कि टीनी आइलैंड, मतलब छोटा आइलैंड, उस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो टीनी बहुत छोटा चीज़ होता है, टीनी बहुत ही छोटा चीज़ होता है और उसका ऑपोजिट ह्यूज होता है। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वही ह्यूज है यहाँ पे। वीक मतलब कमजोर होता है, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लार्ज मतलब हम लोग लार्ज को स्मॉल ही लिख सकते हैं। आप कंडीशन में लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेकिन लार्ज का क्या होगा, अगर लार्ज है तो वो शॉर्ट है,
ठीक है, बिग है तो स्मॉल है। इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा उसको चीज़ों को समझेंगे कि एग्जैक्ट क्या है उसका। तो देखिए इसमें क्या है कि लार्ज है तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, शॉर्ट। चलिए ड्राई मतलब मॉइस्ट, इसको आप वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा भीगा हुआ भी रहता है, गीला रहता है, जैसे वेटलैंड वगैरह होता है। ओपन का आप लोग को पता है कि क्लोज होता है, ठीक है। इधर की चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए देखिए, एंग्री है, गुस्सा करना होता है, तो एंग्री का उल्टा क्या होता है आप लोग को पता रहता है, पता है कि एंग्री का उल्टा, हैप्पी का जो उल्टा होगा वो सैड होगा। आप खुश हैं तो आप दुखी होंगे तो वो सैड होगा। एंग्री है, गुस्सा में है, तो आप एकदम जब नॉर्मल रहेंगे तो क्या होंगे, काम रहेंगे, काम रहेंगे। तो इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट आपको करना है। तो एंग्री का क्या होगा, काम होगा, ठीक है। स्मूथ है, ये डबल ओ होगा यहाँ पे, स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ है, किसी कोई चीज़ स्मूथ है आपको पता है, तो स्मूथ में क्या होगा कि एकदम पूरा स्मूथ है वो, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वो रफ भी होगा, ठीक है। उसको हम लोग डल भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा मीनिंग यही होगा, ठीक है, अच्छा मीनिंग यही होगा। ये से और सब लिख सकते हैं लेकिन अच्छा होगा। इंक्रीज है, आपको पता है कि इंक्रीज का डिक्रीज होता है, ये सब छोटी चीज़ें हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड होता है इंग्लिश में, इसलिए दिमाग मत लगाइएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, ये 2008 का जो आया हुआ है सीजीएल का वो क्वेश्चन है। और इंग्लिश में कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, इंग्लिश में सब सवाल कम हुआ है, चीज़ें वही रहेंगी, टाइप वही रहेगा, लेवल वही रहेगा, हो सकता है लेवल थोड़ा और बढ़ा दे। एपियर का मतलब आप लोग को पता है कि एपियर का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब उसका ऑपोजिट मीनिंग जो होगा वो होगा डिस एपियर, ठीक है। रिपेयर मतलब आप लोग को पता है कि रिपेयर का मतलब क्या होता है, आप गाड़ी रिपेयर कराने जाते हैं तो रिपेयर करने का मतलब ये होता है, लेकिन उसका उल्टा मीनिंग हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिपेयर का मतलब हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। लैंड का मतलब आप लोग को पता है कि उधारी देना होता है, लेकिन लैंड दो तरह का होता है, एक उधारी देना होता है, एक उधारी लेना होता है, तो इसको उल्टा क्या हो जाएगा, बोरो, ठीक है। चलिए ये एक सिनोनिम्स पहले था, एक एंटोनिम्स है जो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों हम लोग सवाल के मतलब सवाल देखते देखते ये भी कर लेंगे कि क्वेश्चन जो रिपीटेड होता है, तो इस चक्कर में हम लोग अपना पेपर 1 को ठीक कर लेंगे और सवाल इससे देखते देखते आपका बन भी जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, अब चूंकि 12 सवाल है, इसको उल्टा के इधर करके अगर दे दिया जाए तो फिर वहाँ सवाल कम आने वाला है, इस पर 22 में कम सवाल आएगा, तो आपको कम इसी से छांट के दे दिया जाए या इसी तरह से मिलता जुलता दे दिया जाए, या हो सकता है ये शॉर्ट दे दिया जाए, इसका उल्टा पूछ दिया जाए। तो चीज़ें यही सब रहेंगी लगभग में, ठीक है, रिपीटेड होता है और पैटर्न यही रहेगा, सब चीज़ यही है। और आगे भी हम लोग इसको वीडियो बनाएंगे, चूंकि बहुत लंबा लंबा वीडियो बनेगा तो 3-4 क्लास में करके ख़त्म कर देंगे ग्रामर का पोर्शन। उसके बाद क्या होगा कि एक तो हम लोग अनसीन पैसेज को भी देखेंगे, और जो हमारा ये उठाया हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये अपने से डिजाइन किया हुआ नहीं है, प्रीवियस ईयर में जैसा पूछा था उसी तरह है, चीज़ें कम होंगी, आपको बार बार बताया जा रहा है चीज़ें कम होंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे पेपर 1 का, इंग्लिश खत्म होने के बाद जो पेपर 1 का हिंदी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो भी आपको बताया जाएगा। इस चैनल पर जुड़े रहिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।